हेलो फ्रेंड्स, टर्नर टेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को सोल्डर तथा ब्रेजिंग चैप्टर के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूँ, जिसके बारे में मैं आज डिस्कशन करूँगा। फ्रेंड्स, जैसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अन्य परीक्षाओं में पूछा गया था, टेक्निकल परीक्षाओं में, जैसे यूपीआर वीएनएल में, डीएमआरसी, एलएमआरसी, इसरो, आरआरबी, इस जैसे परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन जो कि सोल्डर तथा ब्रेजिंग चैप्टर से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स, वेल्डिंग प्रक्रिया के दौरान आर्क वोल्टता किस दर्जे की होती है? फ्रेंड्स, 18 से 40 वोल्ट, 40 से 90 वोल्ट, 30 से 170 वोल्ट, 90 से 240 वोल्ट। तो फ्रेंड्स, आर्क वेल्डिंग का जो होता है वोल्टेज वो होता है फ्रेंड्स 18 से 40 वोल्ट। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, आधार धातु की तुलना में उचित प्रकार की वेल्डिंग जोड़ का सामर्थ्य होगा? फ्रेंड्स, समान, अधिक, कम, अनावर्ती। तो फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा आपको अधिक। फ्रेंड्स, इसका वेल्डिंग जोड़ जो होता है सामर्थ्य उसका अधिक होता है अन्य जोड़ के तुलना में। दो प्लेटों के किनारों को एक दूसरे पर चढ़ाकर बने जोड़ को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स, बट ज्वाइंट, लैप ज्वाइंट, स्क्वायर ज्वाइंट, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, तो इसको हम लैप ज्वाइंट कहते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर ज्वाइन किया जाता है, वेल्डिंग किया जाता है, उसको फ्रेंड्स हम लैप ज्वाइंट कहते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। इलेक्ट्रोड का प्रयोग कौन सी वेल्डिंग विधि में किया जाता है? आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, सबमर्ज्ड वेल्डिंग, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, जो इलेक्ट्रोड का प्रयोग जो होता है फ्रेंड्स वो होता है आर्क वेल्डिंग में। आर्क वेल्डिंग में की जाती है फ्रेंड्स। आर्क वेल्डिंग बिजली के इलेक्ट्रोड के मध्य वायु में उत्पन्न किया गया इलेक्ट्रॉनों की विसर्जन वेल्डिंग आर्क कहलाती है। फ्रेंड्स, हमने इसके बारे में भी आपको बता दिया। फ्रेंड्स, अब आगे क्वेश्चन, वेल्डिंग कार्य में किस मोटाई की प्लेट पर लैप ज्वाइंट प्रयुक्त किए जाते हैं? 3 mm, 5 से 10 mm, 10 से 20 mm या 25 mm? तो इसका हो जाएगा 3 mm। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। ये फ्रेंड्स वेल्ड स्पैटर का अर्थ है। जो वेल्ड स्पैटर होता है उसका क्या अर्थ है? ये क्वेश्चन यूपीआरबीएनएल में पूछा गया क्वेश्चन है, जो 2015 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है वेल्डिंग इलेक्ट्रोड, बी फ्लक्स, सी भराव सामग्री, डी वेल्डिंग दोष। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वेल्डिंग दोष। जो स्प्लैटर होता है फ्रेंड्स वो वेल्डिंग दोष होता है। जैसे अगर आर्क वेल्डिंग करते समय फीलर जो होता है, फीलर मेटल छिटक कर, जो फीलर का मेटल होता है वो छिटक कर छोटी या बड़ी गोलियों के रूप में बेल्ट विड के आसपास जब चिपक जाती है उसे स्प्लैटर कहते हैं। जो जहाँ हम वेल्डिंग करते हैं फ्रेंड्स, अगर उसके अगल बगल वो जो छोटा छोटा निकल के जो स्प्लैट होता है वो अगर वहाँ सट जाता है गोली टाइप का, उसे ही हम स्प्लैटर कहते हैं, स्पैटरिंग कहते हैं। फ्रेंड्स, इसके कारण जाब की सतह खराब दिखती है तथा बड़ी को साफ करने में अधिक समय लग जाता है, और इससे फ्रेंड जो वेल्डिंग राड होती है उसकी खपत बढ़ जाती है। सोल्डरिंग बिट के लिए उत्तम पदार्थ है लेड, टीन, कॉपर, जिंक। तो सोल्डरिंग के लिए आपको पता होगा कॉपर इसका होता है। फ्रेंड्स, इसका आंसर सी हो जाएगा। यह विद्युत का अच्छा सुचालक होता है जो कॉपर होता है। इसके द्वारा अनेक विद्युत उपकरण भी बनाए जाते हैं, इसलिए सोल्डरिंग का बिट जो होता है वो कॉपर का ही होता है। ड्राई सोल्डर का एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है जिसका परिणाम हो सकता है। ये डीआरडीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मशीनिस्ट में पूछा गया था। शॉर्ट सर्किट, खुला सर्किट,
कोई प्रभाव नहीं, ड्राइंग सोल्डर नामक कोई पद नहीं होते। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा डी। किसी प्लेनर में कार्य का संपादन निम्नलिखित विधि द्वारा होती है। EBHL हैदराबाद फीटर में पूछा हुआ क्वेश्चन 2014 में है। ए टेबल की गति द्वारा, रैम की गति द्वारा, टूल की गति द्वारा, क्लैपर बॉक्स की गति द्वारा। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ए, ट्यूबवेल की गति द्वारा। सोल्डर मिश्र धातु बनी होती है। जो सोल्डर होता है वो किस किस धातु से मिलाकर बना होता है? टीन और सीसा, यानी टीन एंड लेड, टीन एंड कॉपर, लेड एंड कॉपर, टीन एंटीमनी एंड कॉपर। तो फ्रेंड्स ये बना होता है टीन एंड लेड से। जो सोल्डर होता है वो टीन एंड लेड से मिलकर बना होता है। इसका गलनांक फ्रेंड्स 250 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 250 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसका गलनांक। परंतु ये स्प्लैटर का प्रयोग किया जाए तो इसे कठोर सोल्डरिंग या ब्रेजिंग कहा जाता है। अगर स्प्लैटर के रूप में इसका प्रयोग किया जाए तो जो स्प्लैटर होता है वो तांबा तथा जिंक का मिश्र धातु होता है। इसका गलनांक जो होता है वो 700 होता है फ्रेंड्स, 700 होता है, 700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सर्वश्रेष्ठ जोड़ वह होता है जिसमें शोल्डर की मोटाई परिवर्तित होती है। इसमें शोल्डर की मोटाई परिवर्तित होती है 0.0075 एंड 0.05, 0.005 एंड 0.02, 0.002 एंड 0.01, 0.004 एंड 0.02। तो फ्रेंड्स इसका ए आंसर सही हो जाएगा 0.0075 एंड 0.05। शीट धातुओं को से जोड़ा जाता है। वेल्डिंग, सोल्डरन, शीतलन, हीटिंग। तो जो शीट धातुएं होती हैं उसको हम सोल्डर से जोड़ते हैं। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। ब्रेजन को तापमान पर किया जाता है। जो ब्रेजन होता है उसको किस तापमान पर किया जाता है? 427 डिग्री सेंटीग्रेड, 450 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर, बिलो 100 सेंटीग्रेड, नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 450 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर। निम्नलिखित में से कौन से धातुओं का प्रयोग सोल्डर लगाने वाले मिश्र धातु में नहीं किया जाता है? सिल्वर, आयरन, एंटीमनी, कैडमियम। तो फ्रेंड्स जो होता है एंटीमनी का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका सी आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा टाँका लगाने की प्रक्रिया का लाभ नहीं है? लगाने में आसान, ब्रेजिंग की तुलना में कम ऊर्जा की आवश्यकता, कम लागत, ब्रेजिंग की तुलना में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा ब्रेजिंग की तुलना में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता, जिसके अंतर्गत जोड़ी जाने वाली धातुओं को जोड़ पर हल्का गर्म कर लिया जाता है। जब ब्रेजन का जो जोड़ की तनाव सामर्थ्य लगभग 5 टन सेंटीमीटर स्क्वायर तक होती है फ्रेंड्स। ये जोड़ जो होता है लगभग 550 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्राप्त किया जाता है। इसका फ्लक्स जो होता है सुहागा, इसका फ्लक्स सुहागा प्रयोग करते हैं। टाँका लगाने की प्रक्रिया का दूसरा नाम क्या है? कठोर टाँका, वेल्ड टाँका, सफ़ेद टाँका, नरम टाँका। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा नरम टाँका, डी। टाँके का गलनांक बिंदु अधिकतर होता है 525 डिग्री सेंटीग्रेड से 600 डिग्री सेंटीग्रेड, 450 डिग्री सेंटीग्रेड से 525 डिग्री सेंटीग्रेड, 600 से अधिक
450 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे। तो दोस्त इसका हो जाएगा 450 से नीचे, इसका 450 से नीचे होता है। निम्न में से किसमें टाँका लगाना कठिन है? पीतल, चांदी, टीन, निकिल। तो फ्रेंड्स इसमें जो निकिल होता है उसमें टाँका लगाने में कठिनाई होती है। टाँका लगाना एक प्रक्रिया है प्लास्टिक चादरों को जोड़ने की, पीतल जस्ते का प्रयोग करते हुए कठोर टंकाई की, पीतल में आवरण की, गलन द्वारा बहिक्षेप सेक्शन को जोड़ने की। तो दोस्त इसका हो जाएगा बी, पीतल जस्ते का प्रयोग करते हुए कठोर टाँके की। सोल्डर का गलनांक होता है, सोल्डर का गलनांक होता है 205 डिग्री सेंटीग्रेड, 800 डिग्री सेंटीग्रेड, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, 900 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फ्रेंड्स हमने पहले ही ये क्वेश्चन में बताया था, जो सोल्डर का गलनांक होता है वो 205 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, जिसमें फ्रेंड्स टीन तथा लेड को मिलाया जाता है और इसका जो अनुपात होता है वो 50:50 का होता है। ब्रेजिंग में सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने वाला अभिवाह फ्लक्स है बोरेक्स, रोजिन, लेड सल्फाइड, जिंक क्लोराइड। तो फ्रेंड्स बोरेक्स जो होता है वो ब्रेजिंग में फ्लक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर ए सही होगा। फ्रेंड्स जो ब्रेजिंग होता है इसमें जोड़ी जाने वाली जो धातुएं होती हैं उसको हल्का लाल गर्म होने तक उसको गर्म किया जाता है। एक सोल्डरन जोड़। फ्रेंड्स ये इसरो डीजल मैकेनिक में पूछा गया क्वेश्चन है। वेकर देन ब्रेजिंग, ब्रेजन से भी क्षीण, ब्रेजन से भी प्रबल, वेल्डन से भी प्रबल, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। एक सोल्डरन जोड़ जो होता है वह ब्रेजिंग से भी क्षीण होता है, मतलब कमज़ोर होता है। ब्रेजिंग से सोल्डरिंग जो होता है वो कमज़ोर होता है। प्रायः सोल्डर का गलनांक होता है, सोल्डर का गलनांक कितना होता है? बेलो 450 डिग्री सेंटीग्रेड, बिटवीन 450 डिग्री सेंटीग्रेड टू 550 डिग्री सेंटीग्रेड, बिटवीन 550 डिग्री सेंटीग्रेड टू 650 डिग्री सेंटीग्रेड, एवब 650 डिग्री सेंटीग्रेड, 650 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर फ्रेंड्स ए हो जाएगा बेलो 450 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे। निम्न में से कौन सी विधि सोल्डरिंग की नहीं है? फर्नेस सोल्डरिंग, वेल्ड सोल्डरिंग, इंडक्शन सोल्डरिंग, रेजिस्टेंस सोल्डरिंग। तो फ्रेंड्स इसका जो होगा वो वेल्ड सोल्डरिंग नहीं होता है। ब्रेजिंग प्रक्रिया में सामान्यतः उपयोग फ्लक्स होता है। फ्रेंड्स ये LMRC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मेंटेनर फीटर में सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, जिंक क्लोराइड, बोरेक्स। तो जो फ्लक्स के रूप में यूज करते हैं वो फ्रेंड्स होता है बोरेक्स। ये जो हमने पहले ही बताया 550 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर प्राप्त किए जाते हैं ये। इससे जोड़े जाने वाली धातु को हल्का लाल होने तक गर्म किया जाता है, ये हमने पहले ही बताया है। सोल्डरिंग प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले सोल्डर सामान्यतया मिश्र धातु के होते हैं। लेड तथा ब्रास, टीन तथा लेड, आयरन तथा कार्बन, टीन तथा कॉपर। तो फ्रेंड्स इसका जो होगा वो टीन तथा लेड होता है।
निम्न में से किस एक को सोल्डर करना कठिन है? निकिल, कॉपर, सिल्वर, ब्रास। तो फ्रेंड्स इसमें जो होगा वो निकिल होगा। ए आंसर सही होगा। यह एक प्रकार अशुद्ध अलौह धातु होता है। इसका रंग कुछ सफ़ेद होता है जो निकिल होता है। इसको मेल्टिंग पॉइंट 460 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसके ऊपर नमी का असर नहीं होता है, इसलिए इसको स्टील में मिलाकर अलाय बनाए जाते हैं। इस पर जंग नहीं लगता है जो निकिल होता है उसके बारे में फ्रेंड्स हमने बताया आपको। शाफ्ट सोल्डर की संरचना क्या है? सीसा यानी लेड 58%, टीन 24%, लेड 37%, टीन 63%, 70% टीन लेड और 30% टीन, 50% लेड और 50% टीन। तो फ्रेंड्स हमने आपको पहले ही बताया था जो सोल्डर होता है उसमें जो लेड और टीन का अनुपात होता है वो 50/50 का होता है, यानी 50-50 का होता है। हमने आपको पहले ही बता दिया है फ्रेंड्स, तो इसका डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी टाँका लगाने की एक विधि नहीं है? वेल्ड टाँका, फीड डिफ टाँका, प्रेरण टाँका, टार्च टाँका। तो फ्रेंड्स इसका जो होता है वेल्ड टाँका, ये विधि नहीं होता है। जो ये विधि जो होता है ये वेल्ड प्रक्रिया में वेल्डिंग किए जाने वाले किनारे को पिघलाने तक गर्म किया जाता है। मेटल की कमी को आवश्यकता अनुसार फीलर राड को पिघलाकर पूरा किया जाता है। इस प्रकार वेल्ड मेटल तथा फीलर मेटल आपस में फीलर राड के द्वारा ही मिक्स कर दिए जाते हैं। जब यह पिघलती धातु ठंडी होकर ठोस रूप लेती है उसे हम वेल्ड कहते हैं। वेल्ड के बारे में हमने आपको बताया फ्रेंड्स। सीसा और जिंक से बने मिश्र धातु को कहा जाता है? जो सीसा और जिंक से बने जो मिश्र धातु होता है उसको क्या कहते हैं? बोरेक्स, स्प्लैटर, सोल्डर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त इसको हम सोल्डर कहते हैं। इसका सी सही होगा। जिसका गलनांक होता है फ्रेंड्स, इस सोल्डर का गलनांक होता है फ्रेंड्स 205 डिग्री सेंटीग्रेड। 205 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये गल जाता है। जैसे ये सॉफ्ट सोल्डर व हार्ड सोल्डर में ही होते हैं। सोल्डर धातुओं का मिश्रण है। ये वाईजाक स्टील फिटर में पूछा 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये हमने पिछले कई क्वेश्चनों में बता दिया है। जो सोल्डर होता है वह टीन एवं लेड का मिश्र धातु होता है। इसका बी आंसर सही हो जाएगा। सोल्डर का गलनांक कितने डिग्री सेंटीग्रेड होता है? तो फ्रेंड्स हमने अभी आपको ऊपर ही बताया था। तो ऑप्शन में है 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड, 96 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड, 183 से 212 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फ्रेंड्स इसका आंसर सी सही हो जाएगा। 96 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड इसका गलनांक होता है। ये जो होता है सोल्डर टीन एवं लेड धातुओं का मिश्र धातु होता है। ये होता है टीन प्लस लेड। टीन प्लस लेड धातुओं का मिश्र होता है। इसका गलनांक होता है फ्रेंड 205 डिग्री सेंटीग्रेड। ब्रेजिंग में फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। अमोनिया क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड, सुहागा। तो दोस्त इसमें जो होता है वो अमोनिया क्लोराइड होता है। सॉरी फ्रेंड्स, इसका जो होगा वो सुहागा होगा। इसका बी डी सही हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील की सोल्डरिंग में फ्लक्स प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोक्लोराइड, रेजिन, सुहागा, जैतून का तेल। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा हाइड्रोक्लोराइड। ए इसका सही हो जाएगा। हार्ड सोल्डरिंग में
का टांका लगाया जाता है? जस्ता, पीतल, माइल्ड स्टील, राट आयरन। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा जस्ता। इसका ए सही हो जाएगा। फ्रेंड्स जो सोल्डरिंग होता है ये जस्ते का जो होता है फ्रेंड्स, ये जो होता है वो इसका गलनांक होता है 350 डिग्री सेंटीग्रेड से 700 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो होता है फ्रेंड्स, इसका इस्तेमाल कठोर सोल्डरिंग तथा ब्रेजिंग में किया जाता है। अगर हमें नर्म सोल्डर तथा ब्रेजिंग करना हो तो उसमें लेड तथा जो टीन होता है वो मिलाकर बनाया जाता है, और लेड और टीन मिला के जो नर्म सोल्डर हम बनाते हैं उसका गलनांक होता है फ्रेंड्स 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 205 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। सोल्डर टीन और लेड के मिश्रित धातु हैं जिसका गलनांक, तो फ्रेंड्स अभी हमने पहले ही बताया था 110 डिग्री सेंटीग्रेड से 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 96 से 255 डिग्री सेंटीग्रेड, 205 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 75 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फ्रेंड्स हमने पहले ही बताया था, इसका हो जाएगा बी ऑप्शन सही, 96 से 255 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सोल्डर का गलनांक बढ़ाने के लिए धातु मिलाई जाती है। जो सोल्डर का गलनांक होता है उसको बढ़ाने के लिए उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? एंटीमनी, बिस्मिथ, लेड, टीन। तो फ्रेंड्स इसमें जो होता है एंटीमनी मिलाया जाता है। फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन में पूछ लिया होता कि सोल्डर गलनांक घटाने के लिए धातु मिलाई जाता है, तो फ्रेंड्स घटाने के लिए हम इसमें स्मिथ मिलाते हैं और इसको बढ़ाने के लिए हम इसमें फ्रेंड्स एंटीमनी मिलाते हैं। तो दोनों आप याद कर लेना। अगर यहाँ घटाने की बात करें तो इसमें हम स्मिथ मिलाएंगे और अगर बढ़ाने की बात करें तो इसमें हम एंटीमनी मिलाएंगे। सोल्डर का टांका कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर खुल जाता है? 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 425 डिग्री सेंटीग्रेड, 250 डिग्री सेंटीग्रेड, 180 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा 225 डिग्री सेंटीग्रेड। इस डिग्री सेंटीग्रेड पे जो सोल्डर का टांका होता है वो खुल जाता है। सोल्डरिंग आयरन की बिट किस धातु की बनी होती है? माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, पीतल, तांबा। तो फ्रेंड्स इसका जो होता है वो तांबा का बना होता है जो इसका बिट होता है। फ्लक्स किस अवस्था में प्रयोग नहीं किया जाता? तरल, पाउडर, गैस, लेई। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा जो फ्लक्स होता है वो गैसीय अवस्था में प्रयोग नहीं किया जाता। जिंक क्लोराइड का प्रयोग फ्लक्स के रूप में की सोल्डरिंग में प्रयोग किया जाता है? किसके सोल्डरिंग में जो जिंक क्लोराइड होता है उसके फ्लक्स को प्रयोग करते हैं? स्टेनलेस स्टील, माइल्ड स्टील, गन मेटल, पीतल। तो फ्रेंड्स इसका जो होगा आंसर वो होगा पीतल। इसका पीतल सही आंसर हो जाएगा। जीआई शीट की सोल्डरिंग के लिए फ्लक्स प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, स्टीयरीन। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा हाइड्रो एसिड। ए आंसर इसका सही हो जाएगा। इसका फ्रेंड्स ए सही हो जाएगा। खोखले पैदे पर या चैनल वाली सतह की सोल्डरिंग के लिए सोल्डरिंग आयरन प्रयोग किया जाता है? हैचेट, हैंडी, एडजस्टेबल, पॉइंटेड। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा पॉइंटिंग। स्प्लैटर धातुओं का मिश्रण होता है? जो स्प्लैटर होता है वो किस धातुओं का मिश्रण होता है?
तांबा व टीन, तांबा व जिंक, लेड व टीन, तांबा व लेड। तो फ्रेंड्स स्प्लैटर जो होता है वो तांबा व जिंक का मिश्र धातु होता है और इसका गलनांक जो होता है वो 600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ब्रेजिंग का जोड़ कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर खुल जाता है? 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 425 डिग्री सेंटीग्रेड, 600 डिग्री सेंटीग्रेड, 950 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फ्रेंड्स ये जो होगा वो 950 डिग्री सेंटीग्रेड में ब्रेजिंग का जो टाँका होता है वो खुल जाता है। और फ्रेंड्स जो शोल्डर का होता है वो 425 पे खुल जाता है। ब्रेजिंग के लिए कौन सा फ्लक्स प्रयोग करते हैं? जिंक क्लोराइड, सुहागा, अमोनियम क्लोराइड और हाइड्रोक्लोराइड। तो फ्रेंड्स ब्रेजिंग के लिए हम जो होता है हाइड्रोक्लोराइड जो फ्लक्स होता है प्रयोग करते हैं। और जो सुहागा होता है ये सुहागा फ्रेंड्स हम सोल्डरिंग के लिए करते हैं। निम्न में से किस धातु की ब्रेजिंग नहीं होती है? पीतल, माइल स्टील, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम और एलाई। तो फ्रेंड्स ब्रेजिंग एक फास्टनर है, स्थायी, अर्धस्थायी, अस्थायी, उपरोक्त में से सभी। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा स्थायी। ब्रेजिंग जो होता है वो स्थायी जोड़ होता है, स्थायी फास्टनर होता है। सोल्डर में किन किन धातुओं का मिश्रण होता है? तो फ्रेंड्स हमने पहले ही बता दिया आपको, सोल्डर में जो होता है लेड एवं टीन का मिश्रण होता है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा, जिसमें जो लेड का परसेंटेज होता है वो 50% होता है और टीन जो होता है वो भी फ्रेंड्स 50% होता है। विद्युत तारों को जोड़ने हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो फ्रेंड्स विद्युत तारों को जोड़ने के लिए टीनिंग, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, वेल्डिंग। तो विद्युत तारों को जोड़ने के लिए सोल्डरिंग का प्रयोग किया जाता है। ब्रेजिंग में किस प्रकार का फ्लक्स प्रयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट, नमक का तेजाब, बोरेक्स, रेजिन। तो फ्रेंड्स जो ब्रेजिंग के लिए फ्लक्स प्रयोग किया जाता है वो बोरेक्स होता है। सोल्डरिंग आयरन का बिट किसका बना होता है? लोहा, तांबा, पीतल, स्टेनलेस स्टील। तो फ्रेंड्स ये जो होता है तांबे का बना होता है, ये तांबे का बना होता है। रांगा मिश्र धातु है। रांगा कौन से मिश्र धातु से बनाए जाते हैं? पीतल एवं तांबा, एल्युमिनियम एवं पीतल, एल्युमिनियम एवं जिंक, टीन एवं शीशे का। तो फ्रेंड्स ये बनता है टीन एवं लेड का। रांगा ही एक प्रकार का सोल्डरिंग होता है। धातु के टाँके लगाने में सामान्यतः निम्न में से किन धातुओं का प्रयोग होता है? टीन और जस्ता, तांबा और टीन, जस्ता और तांबा, शीशा और टीन। तो फ्रेंड्स इसका होगा शीशा और टीन। फ्रेंड्स क्वेश्चन आंसर एक ही देखिए, लेकिन क्वेश्चन को कैसे घुमाया है आप इस पे ध्यान दीजिए। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। धन्यवाद।